प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले कालांशों से हम भिखारी दास को पढ़ रहे हैं। राम भक्ति के उनके पद में एक तरह से विनय भाव है, उनके प्रति उनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव की है और संपूर्ण संसार को राम का दास बताते हुए उनकी सर्वव्यापकता बता रहे हैं। यहाँ पर भी एक ऐसा ही पद है। वो कहते हैं कि राम को दास कहावे सब जग, दोष हुरावरो दास नीनारो, भारी भरोसो ही ये सब ऊपर हेवे मनोरथ सिद्ध हयारो। राम देवन के कुछ घाले भले, भयो वो देवन को रखवारो, दारिद धाली जो दीनन पाले, बो राम के नाम है काम तिहारो। राम को दास कहावे सब जग, यानी हर व्यक्ति इस संसार का जो भी है वह राम का सेवक कहलाना पसंद करता है। कारण क्या है कि श्री राम सर्वव्यापक हैं और वो कल्याणकारी हैं, और कवि भी मानता है कि संपूर्ण जगत राम का सेवक है और उनका वह दास कहलाता है। राम को दास कहावे सब जग, दोष हुरावरो दास निनारो। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं राम का सेवक कैसे बन सकता हूँ? क्योंकि मैं तो दोषपूर्ण हूँ, और इसका परिणाम यह है कि सेवक भाव के पद से भी मैं वंचित हो गया हूँ। यानी सेवक भाव के वंचित होकर मैं दास कैसे बन सकता हूँ? यानी मेरे में दासत्व के भी गुण नहीं है। भगवान की भक्ति करने का जो गुण होना चाहिए वह भी मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं दोष युक्त हूँ। लेकिन मेरा भरोसा है किस पर? राम पर। इसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं कि भारी भरोसो ही ये सब ऊपर वे मनोरथ सिद्ध हयारो। संसार सारा आपका दास है, मैं नहीं हूँ, मैं दोषपूर्ण हूँ, लेकिन मुझे इसके बावजूद दूसरों की भांति अपने हृदय से आपने लगाया है और अपनी भक्ति का भरोसा दिया है, और परिणाम क्या हो गया है कि मेरा मनोरथ भी सिद्ध आपके माध्यम से होगा, ऐसा मेरा विश्वास आपके प्रति हो गया है। भारी भरोसा ही ये सब ऊपर, मेरे को आप पर पूरा भरोसा है, मेरे हृदय को आप पर पूरा भरोसा है कि हे वे मनोरथ सिद्ध है यारो। यानी मेरा मनोरथ एक दिन अवश्य सिद्ध होगा कि मैं आपकी सेवकाई कर पाऊँगा, मुझे आपका दास होने का गौरव मिलेगा, मैं आपकी भक्ति कर पाऊँगा। आगे वो क्या कहते हैं कि राम देवन के कुछ घाले भले, भयो भू देवन को रखवारो। यानी श्री राम जो है वो अदेव यानी देव विरोधी कार्य करने वाले राक्षसों का उच्छेदन करते हैं, उनको नाश करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। जो संसार के कल्याण में बाधक हैं ऐसे तत्वों का वो नाश करते हैं। भयो वो देवन को रखवारो, और इन संसार में जो भले लोग हैं और देवताएं हैं उनकी रक्षा करते हैं। यानी देवताओं की रक्षा करने वाले और दुष्टों का नाश करने वाले संहारक के रूप में श्री राम जाने जाते हैं। अतः मेरी आपसे विनती है कि दारिद धाली जो दीन न पाली, वो राम के नाम है काम तिहारो। तो राम ही क्या करेगा? दरिद्रता को नष्ट करेगा। दीनहीनों का पालन पोषण करने वाले के रूप में वो विख्यात पहले से ही हैं। और हे श्री राम, राम के नाम है काम तिहारो। मैं भी गरीब और दीनहीन हूँ और मेरा काम ही राम नाम का स्मरण करना है, और स्व संबोधन यह है कि हे जीव, तू दूसरे कामों को त्याग दे, क्योंकि राम का नाम ही तेरा मुख्य काम है और इसी में तेरा कल्याण है। यानी यहाँ पर वो अपने मन को प्रबोधित भी कर रहा है, और दूसरी तरफ वह ये कहने की कोशिश भी कर रहे हैं कि राम के सिवा संसार में कल्याण किसी का हो नहीं सकता। और इसमें संपूर्ण राम भक्ति के दिग्दर्शन भी होता है, जो वे बताते हैं कि वो सभी तरफ से सर्वव्यापकता है, यानी संसार का हर प्राणी राम की सेवकाई करता है। दूसरा जो इसमें से तथ्य निकल करके आता है कि राम जो है वो अदेव विरोधी हैं और देवताओं के रक्षक हैं, और हमारा कल्याण भी राम नाम के स्मरण से ही है। भक्ति रस है और श्रद्धा भाव की व्यंजना है। पद इसकी साहित्यिक ब्रजभाषा है, शैली प्रबोधन परक है, यानी संबोधन शैली में है, सवैया इसमें प्रयुक्त हुआ है। अब जो अगला पद है, भाल पे जाके कला निधि है वो साहिब, यहाँ पर शिव की भक्ति है, यानी भगवान शिव की भक्ति करते हुए यहाँ पर उनके संबंधित पद है। क्या कहते हैं कि भाल पे जाके कला निधि है वो साहिब, तप हमारे हरे गो, अंग में जाके विभूति भरी वो संपत्ति मोन में भूरी भरे गो। घातक है जो मानो भवक, कोमन पातक वाही के जार जरे गो, दास जो शीस पे गंग धरे रहे, ताकि कृपा कहो कौन तरे गो। भिखारी दास यहाँ पर
भक्ति के पदों में भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह चंद्रेश चंद्रधूड़ जटाधारी भगवान शिव हमारा कल्याण करेंगे। और उनकी भक्ति के बिना संसार में कैसे उद्धार हो सकता है। तो क्या कहते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं और उनकी भक्ति को अपनाने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि जिनके मस्तक पर भालप है, यानी जिनके मस्तक पर कला निधि है, यानी चंद्रमा है, यानी निधियों का स्वामी चंद्रमा सुशोभित है, वो साहिब ताप हमारे हरेगो, वही साहिब वही भगवान चंद्रधारी शिव हमारे सांसारिक कष्टों का हरण करेंगे। चंद्रमा यहाँ पर देखिए आप शीतलता का प्रतीक है। भगवान शिव के मस्तक पर वो विराजमान है, तो जिस शीतलता को चंद्रमा के रूप में भगवान शिव ने धारण किया है, तो तय है कि सांसारिक जो ऐहिक दैविक भौतिक जो ताप से ग्रस्त मनुष्य का जीवन है, उससे भी वही हमें मुक्त करेंगे। तो इस ताप से, इसका ताप यानी शीतलता का प्रतीक चंद्रमा है और सांसारिक तापों का एक तरह से यहाँ पर तुलनात्मक विवरण आया है। और अंग में जाके विभूति भरी वो संपत्ति मोन में भूरी भरोगे। और देखिए कि जिनके अंग अंग पर विभूति लगी हुई है, यानी राख लगी हुई है। विभूति का एक दूसरा अर्थ वैभवपूर्ण भी होता है, यानी विभूति का वैभव जिनके शरीर पर है, लेकिन कृपा तो देखिए कि शिव हमारे ही घर में प्रसन्न होकर सुख और समृद्धि भर देते हैं। संपत्ति मौन में मौन होकर के भी वो हमारी सारी सुविधाएं कर देते हैं, हमारी संपदा से परिपूर्ण कर देते हैं और सांसारिक कष्टों में विपन्नतापूर्वक जो जीवन जी रहे हैं उससे कष्टों से दूर कर देते हैं। यानी स्वयं तो विभूति का लेपन करते हैं, राख में रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो संसार का सारा वैभव हमारे घर में डाल देते हैं। तो ऐसे भगवान शिव हैं जिनके पास कुछ नहीं, लेकिन वो सबको इस तरह से कर देते हैं। और घातक है जो मनोभवक को मन पातक वाही के जार जरोगे। और भगवान शिव ऐसे हैं जो मन के बुरे भावों, अघातों और पापों को जलाने वाले हैं। क्या कर सकते हैं, घातक है जो मनोभवक को, यानी कामदेव को जलाने वाले हैं। शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव जब भस्म हो गया था तो मन पातक वाही के, लेकिन ये जो मन के जो हमारे ताप हैं, मन के जो पाप हैं, उन सबको ये वापस जलाते भी हैं। यानी जिस तरह से शिव ने तीसरे नेत्र के माध्यम से कामदेव को भस्मीभूत कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से ये हमारे मन के अंदर जो पाप हैं उनका विनाश करने वाले शिव ही हैं। यानी शिव की एक तरफ तो वो विशेषता, दूसरी तरफ संसार के मनुष्य का कल्याण करने कार्यकारी विशेषता है। दास जो शीश पे गंग धरे रहे ताकि कृपा कहो को, जिनके सिर पर ही गंगा है तो उसकी कृपा से कौन नहीं तरेगा, इस संसार से कौन पार नहीं होगा। भिखारी दास क्या कह रहे हैं कि शीश पर अपनी जटाओं में जिसने गंगा को धारण किया, तो भगवान शिव की कृपा के बिना किसी का भी कल्याण मोक्ष और उद्धार होना असंभव है। अतः सभी जीवों भगवान शिव की पूजा अर्चना करो, उनकी भक्ति को हृदय में धारण करो, इसी पर तुम्हारी कृपा होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। इस सारे पद को देखिए, आप पूरे पद को देखिए तो भगवान शिव में अटूट आस्था और भक्ति भावना प्रकट हुई है। और जो शिव की उपमा दी है, उन्हें क्या कहा, कलानिधि कहा, विभूतिधारी कहा, गंगाधारी कहा और सृष्टि का कल्याणक कहा। यही उनके नाम की सार्थकता को भी दर्शाता है कि किस तरह से वो कल्याण भी करते हैं। साहित्यिक ब्रज भाषा और भाषा में लाक्षणिकता है, यमक अलंकार है, यमक नहीं श्लेष अलंकार है, भक्ति रस है और इसमें श्रद्धा भाव प्रकट हो रहा है, माधुर्य गुण की व्यंजना है, शैली उपदेशात्मक है, छंद सवैया है। अगला पद जो है और अंतिम पद है जो भिखारी दास का आपके इस पाठ्यक्रम में संकलन है इसका, कि वो कहते हैं कि फूलो फिरे ब्रह्म जाल में जीव सु ख्याल की ख्याल में फूलो फिरे, भूत जू पाँच लगे मजबूत सुहास चे अभूत को नाच नचे है। कान में आन रे दास कही को नहीं तो तू ही मन में पछिते है। काम के तेज निकाम तय बिनु राम जपे विश्राम न पै है। जीव को संबोधन है और राम की भक्ति ही उसमें मुख्य है, उस भाव में संदेश है। राम की भक्ति और नाम का स्मरण और जीव का सांसारिक विषय वासनाओं में तल्लीन रहना, ये सांसारिक यथार्थ है और इससे परे कोई नहीं है। यानी जीव का काम स्वभाव है कि वह सांसारिक विषय वस्तुओं में डूबता है, लेकिन उसकी कल्याण का मार्ग भी यही है कि राम के नाम का स्मरण। तो राम के नाम के जप से ही मुक्ति संभव है। और यहाँ पर उपदेश दे रहा है कवि, क्या कह रहा है कि भूलो फ्रीवे भ्रम जाल में जीव सुख्याल की खाल में फूल। ये जीव जो है ना, सांसारिक विषय वासनाओं में डूबी जीवात्मा के रूप में है और ये भ्रमजाल में फूला हुआ है, भ्रमित है, जिससे तू संसार में भटक गया है। जीव, तू संसार में भूल गया है कि तुझे जाना किधर है। तू हमेशा
सुंदर ख्यालों और शरीर की सुंदर रचना में फूला फिरा रहा है। सुख्याल यानी सुंदर सुंदर सपने देखता है और अपनी खाल पर तो फूलाता फिलता है, यानी अपने शारीरिक सौंदर्य पर, दैहिक सौंदर्य पर तो गर्व करता, अभिमान करता है। फूलियो फिरे यानी खाल में फूलियो फिरे यानी अभिमानी हो गया है और भ्रम में तो भटकता फिरता है। भूत जो 5 लगे मजबूत, और पंचभूत तेरे पीछे लगे हुए हैं। ये पंचभूत 5 महाभूतों से तेरे शरीर का निर्माण, ये पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी है, हवा है, पानी है, अग्नि है, शून्य से जो जिससे तेरा शरीर का निर्माण हुआ है। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि 5 भूतों से तेरा शरीर का निर्माण हुआ और इसी 5 भूतों के परिणाम स्वरूप 5 महाकायों का निर्माण हुआ, जिसमें शब्द रूप रस गंध स्पर्श, और इन्हीं 5 इंद्रियों से तो सांसारिक स्वाद को लेता है और ये संसार में तेरे को आकर्षण का केंद्र बनाते हैं और तेरे को संसार से मुक्त नहीं हो देते हैं। तो सो साँच अभूत कुनाच नचे हैं, यही मनोभाव तुझे ईश्वर विरोधी कुनाच नचा रहे हैं, जो सत्य नहीं है। सो साँच अभूत कुनाच नचे, तुझे कुनाच नचा रहे हैं और तुझे मुक्त होने में बाधक बने हुए हैं, तेरी मुक्ति में बाधक बने हुए हैं। जिन 5 तत्वों से तेरा शरीर बना और ये 5 तत्वों के परिणाम स्वरूप इन 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो आपको सांसारिक आकर्षणों के केंद्र में बांधी हुई है, इससे तेरे को संसार से मुक्ति में बाधा है। आगे वो क्या कहते हैं कि कान में आन रे दास कहीं को नहीं, तो तू ही मन में पछितई है। काम के तेज निकाम तय, बिनु राम जपे विश्राम नहीं। अंतरात्मा में आकर कवि कहता है कि ये जीव तो अपने अंतरात्मा से सचेत हो जा, जागृत हो जा और राम नाम की भक्ति कर, नहीं तो अंतकाल के समय तेरे पास पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा। कान में आन रे दास कहीं को नहीं, तो तू मन में पछताएगा, तेरे को मैं कह रहा हूँ। और काम वासना के तेज प्रभाव के कारण तू निकम्मा मत बन। काम के तेज निकाम तय, तू निकम्मा मत बन। राम नाम से विस्मृत ना हो, बिनु राम जपे विश्राम न पाए। जब तक तेरे को राम की भक्ति नहीं मिल जाए, तुझे विश्राम नहीं लेना है। यानी अपने जीव को कल्याणकारी संबोधन करते हुए कवि स्वयं कह रहा है कि तुझे इस संसार के आकर्षण से दूर रहना है और भगवान की भक्ति करनी है। राम का जब तक तुम्हें भक्ति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें विश्राम भी नहीं लेना है। तो यहाँ इस पद में आपने देखा कि राम नाम के सामने विषय वासनाओं को त्यागना है और यही भक्ति का मूल आधार है। पंच जो महाभूतों का नाम आया है यहाँ पर, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, पानी है और तेज है, इनसे हमारा शरीर का निर्माण होता है। लेकिन शून्य आत्मा है और आत्मोन्नति का हमें प्रयास करना चाहिए। जो भक्ति रस है, श्रद्धा भाव इसमें प्रकट हो रहा है। साहित्यिक ब्रजभाषा में ये प्रकट हुआ है, लेकिन शैली इसमें उपदेशात्मक है। तो यानी कुल मिलाकर के आपने देखा है कि भक्ति के पदों को इस पाठ्यक्रम में संकलित किया और भिखारी दास की काव्य कला यहाँ पर भी प्रकट हुई है, जहाँ उनका आचार्यत्व शास्त्रों में वर्णित है। आज ये आपका पूरा हुआ और कल हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे।